जय श्री राम। एक भगत की जुबानी उनको हमने बताया था कि आप इस स्तोत्र का पाठ कीजिए। वो पहले बार तब हमारे पास आया, उसने बोला कि मेरे घर पे बहुत परेशानी चल रही है, व्यापार धंधे में चारों तरफ से हम थक चुके हैं। तो हमने उनको एक स्तोत्र बताया, जो उन्होंने जिस स्तोत्र को जपा तो उनको ऐसे देखने को मिला कि उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा महसूस नहीं किया। ये उनकी चिट्ठी हमको प्राप्त हुई, उन्होंने भेजी हमको, बोला कि ये सब तक आप पहुँचाए कि उनको वो भी इस स्तोत्र का फ़ायदा उठा सके। वो स्तोत्र पहले उनकी कहानी सुन लीजिए आप, उसके बाद में हम आपको उस स्तोत्र के बारे में बताएंगे। उन्होंने लिखा है कि नमस्कार गुरुजी, मैं तब पहले बार आपके पास आया था तो मैं बहुत हताश, बहुत दुखी था। आज मेरे पास वो सब कुछ है। ये माता की कृपा है जो आपने मेरे को बताया। आपके श्रीमुख से हमने ये जानने की कोशिश की सर। उन्होंने लिखा है कि मैंने 1.5 साल तक इस स्तोत्र का पाठ किया, फिर मुझे इसके कुछ फ़ायदे तो मुझे 2-3 महीनों में मालूम पड़ गए। जब मैंने इस स्तोत्र का पाठ किया तो उसके इस प्रकार से हुआ कि मैं कहीं पर घूमने के लिए गए थे, मैं, मेरे परिवार वाले सब, और मेरे साथ में 2 मेरे फ्रेंड भी थे, उनके साथ गए थे हम। तो हम जा रहे थे तो रास्ते में अंधेरा हो गया, बहुत अंधेरा रात को। तब उन्होंने बताया कि हम लोग होटल में खाना वाना खा के रुके थे रास्ते पे। वहाँ से हम खाना वाना खा के जैसे आगे की तरफ चले तो थोड़ी दूर बाद में हमको बीच रास्ते में किसी 4-5 जनों ने हमको हमारा रास्ता रोक लिया। तब हमने गाड़ी रोकी तो वो लोग हम पर हथियार लिए हुए खड़े थे। मेरे बच्चे, मेरे घर वाले सब वो देख के घबरा गए थे, डर गए थे। तो हमने हमारे पास जो कुछ भी था वो हमसे लूटना चाहते थे पर वो थोड़ी देर बाद में वहाँ से चले गए, उन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया। तो उन्होंने बोला कि आपके साथ ये कौन है। तो मैं ये सुन के अचंभित हो गया कि मेरे साथ कौन है। मेरे साथ तो मेरे घर वाले या मेरे 2 फ्रेंड हैं, उनके अलावा कौन है मेरे साथ। उन्होंने बोला कि आपके साथ ये देवी कौन है जो विकराल रूप में है और ये हमको मार देगी। वो इतना कह के वहाँ से भग गए। फिर हम लोग मैं तो समझ गया था कि वो कौन है, माता। फिर मैंने उनको प्रणाम करके माता को वहाँ से आगे के लिए रवाना हो गए। फिर हम 2 दिन का वो हमारा टूर था, वो टूर हम पूरा करके फिर जैसे ही हम घर पर आए तो मेरे बीवी ने पूछा कि वो घटना हुई थी हमारे साथ, वो कौन थी। तो मैंने उनको बताया कि मैंने इस स्तोत्र का पाठ किया। तब मुझे सपने में भी अद्भुत माता के दर्शन हुए थे। माता ने मुझे अलग अलग रूपों में दर्शन दिए थे और माता से मैं प्रार्थना करता था, हे माता, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं है, मेरे ना तो धंधा चल रहा है ना कोई बात। फिर माता का ऐसा चमत्कार हुआ कि माता ने पहले तो मेरी जॉब लगाई। मैंने 2-3 महीने जॉब की कि भाई घर का रास्ता खुल जाए। माता की जैसी इच्छा थी मैंने वैसा ही किया। मैं जॉब पर जाता था, सुबह शाम को आता था और वही माता का स्तोत्र बड़े तन मन से
माता के सामने विराजमान होके माता को मिठाई जो भी मेरे साथ मेरे पास में थी वो उनको अर्पित करके मैं ये स्तोत्र का पाठ करता था। ये स्तोत्र बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने बताया कि मेरे को जो जो चीज़ें मिली है वो सब माता की कृपा से है। माता की ऐसी कृपा ही सब पर बनी रहे। उन्होंने हमको बताया कि सर जी आप इस स्तोत्र का पाठ करने के लिए सबको बताइए कि अभी जो कलयुग में जो लोग दुखी हो रहे, दुख पा रहे, तो उनकी आप मदद कीजिए। जैसे आपने हमारी मदद की वैसे आप सबकी मदद कीजिए। तो हमने सोचा कि चलो भाई उनकी जुबानी है तो आप सबको मैंने ये बताने का प्रयास किया कि भाई आप भी इस स्तोत्र का पाठ कीजिए और अपने सभी रास्ते खोल लीजिए। ये स्तोत्र यानी कि आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं। इसकी कोई भी ना तो कोई नियम है ना कुछ है। यदि आप अभी नवरात्रों में अभी इस स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे। जैसे कि ये स्तोत्र में लिखा है कि यह स्तोत्र बहुत ही अद्भुत है जो मनुष्य को योग और भोग दोनों देता है, युद्ध में विजय प्राप्त कराता है, शत्रु बाधाओं से मुक्त करने में समर्थ यह स्तोत्र। इस स्तोत्र को इंद्र ने अपने साम्राज्य को स्थिरता और दैत्यों से बचने के लिए किया था। पुष्कर जी ने इस स्तोत्र का अग्नि पुराण में भगवान परशुराम जी को बताया था। इस स्तोत्र को आप किसी भी दिन किसी भी समय इस स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। ये स्तोत्र आपको बताने जा रहा हूँ। ये स्तोत्र है श्री स्तोत्र। ये बहुत ही अद्भुत है। जो मनुष्य इसको तन मन से इस स्तोत्र का पाठ नवरात्रा में कर ले और उसके साथ में ये आपको आनंद पाठक यूट्यूब पर उनका चैनल है आनंद पाठक के नाम से, आप उस पर भी जाके उसका अर्थ भी समझ सकते हैं। उसको आप भी पढ़िए और साथ में इसमें आपको माता दुर्गा के ओम दुम दुर्गाय नमः की कम से कम 5 माला आपको मन में मानसिक जप करना है, ना कि आपको मुंह से बोलना है। ये करने के बाद में आपको पहले माता का संकल्प लेना होगा हाथ में। 1 रुपये का सिक्का और चावल और कुमकुम रोली मोली लेके उनको माता को ये बोलना है, हे माता हम आपके इस स्तोत्र का पाठ आरंभ कर रहे हैं, श्री स्तोत्र का। हम में यदि कोई शब्द में कोई गलती हो जाए तो हमको नादान बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए और आप उसको ज़मीन पर छोड़ दीजिए। उसके बाद में आपको थोड़ा सा जल साइड में डालकर उसमें आपको भोले बाबा का नाम लेना, ओम नमः शिवाय ओम के नाम की टीकी लगानी है माथे पर, और इंद्रदेव के नाम की और माता दुर्गा के नाम की और सूर्य देवता के नाम की लगाने के बाद में आपको इस स्तोत्र का पाठ आरंभ करना है। और आप इस स्तोत्र का चमत्कार देखोगे कि आपको युद्ध वैसे तो क्या ज़िंदगी एक युद्ध ही है, वैसे आपको हर चीज़ में विजय प्राप्त कराएगा, आपको शत्रु बाधाओं से मुक्त कराएगा। क्योंकि ज़िंदगी में रुकावट लाने वाले शत्रु है, जैसे कलयुग में सबसे बड़ा शत्रु है पड़ोसी, घर वाले सब। आप इस स्तोत्र का पाठ कीजिए, आगे जाके शेयर कीजिए।